तो राम यानी बाप आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। कौन बाप? आकर के, आते हैं, आने वाला बाप। कहां से आते हैं? आत्माओं का बाप, आत्मलोक, जिसे सुप्रीम एबोर्ड कहा जाता है। मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदू लोग परमधाम कहते हैं, परम पिता का घर। तो वहां से आने वाला बाप वो है आत्माओं का बाप। जो आत्मलोक से आता है वो आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। क्या कहा? तुम बच्चों को। तुम किसे कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। जिन्होंने सन्मुख बैठ करके समझा, सुना, माना और प्रैक्टिकल में चलते भी हैं, तो उनसे कहा तुम बच्चे। बोला भी है, मैं तुमको सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। तो किसको सुनाया जाता है? जो काम पूरा करके दिखाए उसको सुनाया जाता है। काम ही पूरा करके न दिखाए, क्योंकि समझा ही नहीं। तो ये कह के जो इशारा किया करते हैं, ये ब्रह्मा और उसके फॉलोअर्स कुक वंशावली, जो ब्रह्मा की गोद का सुख लेते रहे, ब्रह्मा की गोद की ही व्याख्या करते हैं, वो बच्चे और ब्रह्मा भी इनके लिए बोला ये है जो बाजू में बैठते हैं। तो उनको वशीकरण मंत्र नहीं देते हैं क्या? कैसा मंत्र? वशीकरण, वश में करने वाला। क्या? योग बल से कोई भी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। योग बल है वाइब्रेशन की ताकत। क्या? जो आत्मा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली है, उसको भी वश में कर सकते हो। बताओ, दुनिया में कोई आत्मा है जो सारे विश्व को कंट्रोल करती है? अरे कम से कम एक स्लेट ले आओ मार्केट से। बोल नहीं सकते तो रुद्रमाला के वण के गूंगे होते हैं ना, तो बोल नहीं सकते हो तो लिख करके तो बता सकते हो। है? 2-3 प्लेटें ले आओ, है? खरिया ले आओ और लिख करके दे दो। कोई आत्मा ऐसी है इस संसार में जो सारी दुनिया की आत्माओं को वश में कर लेती है? कोई है या नहीं है? कौन है? आदमी है कि औरत है? आदमी बड़ा होता है, औरत थोड़ी छोटी होती है। कौन है? बड़ा आदमी है या छोटा है? हैं? हाँ। पुरुष जितने होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो दुर्योधन दुशासन है या कन्या माता में से कोई है? तो बोला जगदम्बा। क्या? जिसको सिखों ने कहा है राज करेगा खालसा। कौन कहे? राज्य करेगा सारी दुनिया के ऊपर जब विनाश होगा। खालसा राज्य। खालिस क्यों कहा? खालिस इसलिए कहा कि वो ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि के बाप का बच्चा एकमात्र,
जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है, तो फिर वो तो जगदम्बा के लिए बोला गया है। वैसे भी देखा जाए, अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो बाप तो बीज रूप है, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाकी पूरे परिवार को, सारे कुटुंब को कौन कंट्रोल करती है? माँ ही तो कंट्रोल करती है। तो वो जगदम्बा स्त्री है या पुरुष है? क्या है? स्त्री है। चोले से तो स्त्री है। फिर सिखों ने ऐसे क्यों कह दिया? राज करेगा खालसा। खालसी कहना चाहिए, स्त्री कहना चाहिए। लेकिन सिख लोगों को भी ये ज्ञान हो जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले जो आत्मिक स्थिति में स्थित बच्चे होते हैं वो बाप के बच्चे हैं, बड़े। उनको कहा जाता है रुद्राक्ष की माला, या वो रुद्र की अक्ष माने आंखें हैं। सारे संसार का सारा समाचार महाविनाश के टाइम पर रुद्र को देते हैं। किस क्षेत्र में ऐसे हुआ, उस क्षेत्र में वैसे हुआ, उस क्षेत्र में वैसे। 10 दिशाओं का सारा हाल लेते हैं। तो उन बच्चों को कंट्रोल करने वाली आत्मा संगम युग के अंतिम टाइम पर भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जो बच्चे के रूप में हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे, उन सबको वश में कर लेती है। ऐसा पक्का उसे वशीकरण मंत्र याद है। क्या मंत्र है? मंत्र है, मुझे याद करो, माम एकम, मुझे एक को याद करो। अब एक को याद करो का मतलब क्या है? आत्माओं के बाप को याद करो, बिंदु को। अरे बिंदु 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 बिंदु, चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, राक्षस की आत्मा, देवता की आत्मा, कौन सी आत्मा? कैसे पता चलेगा बिंदी आत्मा? कौन सी बिंदी को याद करें? इसलिए बताया कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर साकार शरीर में प्रवेश करती है, क्या और कोई में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती, टेम्परेरी प्रवेश करेगी, नंबर 1। लेकिन जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, आदि से लेकर के अंत तक, उस रथ की बात है। वो रथ को ही भागी रथ कहा है शास्त्र में। भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। मरने वाले को भाग्यशाली रथ कहेंगे है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर महाविनाश में मर जाए वो भाग्यशाली रथ हुआ? नहीं, ये तो सिख लोग भी जानते हैं। अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति? अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, जो सारी दुनिया को खा जाएगा, वो मूर्त, वो रथ, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकेगा। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। हद की मृत्यु भी नहीं होती और बेहद की मृत्यु भी नहीं होती। अनिश्चय बुद्धि, वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। हाँ, जगदम्बा अनिश्चय बुद्धि बनती है।
लेकिन उसमें शिफ्ट क्या है? उसमें शिफ्ट ये है कि वो उस मुकर्रर रथ को याद ही करती रहती है, वो याद उसे छूटती नहीं। कारण ये है कि कन्या के ऊपर जिस पुरुष की पहली पहली छाप पड़ती है, ठप्पा लगता है, कन्या उसे जीवन भर भूल नहीं पाती। एक तो ये, और दूसरी बात, लंबे समय तक वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के संग में रहती है, साथ रहती है। तो संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? और थोड़े बहुत समय, लंबे समय तक रहे, वो भी नहीं, उससे ज्यादा लंबे समय का इंद्रियों का साथ, दृष्टि का साथ, ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों का साथ कोई भी नहीं निभा पाता। उसके मुकाबले सब अल्पकाल में रहते, बुद्धि से भी नहीं कि मन बुद्धि से निभाए। क्योंकि जो बाप कहते हैं